मेरा ये मानना है कि ये दोनों लोग माता पिताजी अपने परिवार को ही ना चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। मुझे ये उम्मीद थी कि किसी प्रत्याशी के लिए वो लोग जाते, तब तो समझ में आता। तो पिता नमस्कार, मेरा नाम सदन जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों से उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने 23 से 26 मई तक जो ड्रोन मरीन ड्राइव पे ड्रोन शो दिखाया जाएगा, ड्रोन शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल का जो कार्यकाल था, किस तरीके से 10 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसको बखूबी जनता के समक्ष ड्रोन शो के माध्यम से रखेगा। मरीन ड्राइव पे ये कार्यक्रम होना है, इसको लेकर तमाम जानकारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन दे रहे हैं। पहले आइए सुनते हैं वो क्या कुछ आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अपने मीडिया के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सह प्रभारी अपने अमित बबलू जी, पैनलिस्ट अपने राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता अपने पीयूष जी। आज बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में इस बार एक नए चीज़ को जोड़ा है, जिसकी पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ, अब दूसरा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। वो है ड्रोन शो। पटना में ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 मई से, मतलब आज से 26 मई तक 4 दिन का ये मेगा ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो जो पूरे विषय को लेकर देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े हैं। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर इस शो को करेंगे, जिसमें कि कई योजनाओं को चर्चा की जाएगी। कई योजनाओं को आपको उस ड्रोन शो से देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपके योजनाओं के माध्यम से आप देखते थे, आज उसको आप एक लेजर शो जो पहले आप देखे हैं, उसी को अलग तरह से ड्रोन शो के माध्यम से लाया जा रहा है। इसको आज से पटना के मेरीन ड्राइव पर दिखाया जाएगा और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नया आयाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के प्रचार के तंत्र में इस नए आयाम को जोड़ा है, क्योंकि नए युवा और जो बड़े संख्या में इन सब चीज़ों के इनोवेशंस को देखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से कल्पना रहा है कि हम युवाओं को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से जोड़ें और कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इस ड्रोन शो का जो आयोजन किया जा रहा है, वो पटना में पहले बनारस में हुआ, उसकी थोड़ी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। उसी प्रकार का ड्रोन शो पटना में होने जा रहा है। तो आपके माध्यम से पटना वासियों से आग्रह करेंगे कि आइए पटना में इस मेगा ड्रोन शो को देखिए, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 10 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम रहे हैं, योजनाओं का, उसको आपको कहीं ना कहीं देखने का अलग अवसर मिलेगा। तो मैं आग्रह करूंगा विकास जी से कि इसको एक बार मीडिया के टीम के लिए दिखाइए।
आज इस कार्यक्रम में माननीय बिहार विधानसभा के अपने अध्यक्ष पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी रहेंगे, अपने माननीय संजीव चौरसिया स्थानीय विधायक रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पटना की टीम इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। तो ये पूरा ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। हम मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से भी जनता को ये मालूम हो, ताकि ये ड्रोन शो पटना के लोगों के लिए एक अलग तरह का शो दिखे, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के तंत्र को नए आयाम डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। वहीं देश में पिछले 10 सालों में जो विकास की योजनाएं रही उसको थीम बनाया गया है। एआईसीसी के जो महासचिव हैं जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ घंटों में ही इंडिया गठबंधन से पीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। सर, पूरा चुनाव निकल गया, मुझे लगता है कि कुछ घंटे नहीं, बस 4 जून के बाद ऐलान हो जाएगा। कितने जगह होगा क्या चीज़? ये ड्रोन शो पटना में पहले आयोजित किया जा रहा है। पहली बार बनारस में आयोजित किया गया था, दूसरा कार्यक्रम पटना में है और पटना में अगले 4 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। छपरा विषय पे बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों को लगता है कि 2005 के पुराना बिहार वो लाना चाहते हैं, बूथ पर कब्जा, बूथ लूटने की हरकत फिर से करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट चेतावनी है कि बिना बिहार की जनता और न भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये कतई नहीं होने देगा। जो दबंगई से बूथ को लूटना चाहेंगे, बूथ को बंदूक और गोली के बल पर कब्जा करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने के लिए लड़ेगी। जहाँ तक विषय आया है बाकी चीज़ों का, स्पष्ट रहिए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आखिर भोला यादव किस कैपेसिटी से उस बूथ पे गए थे? कोई भी विधायक, कोई भी पूर्व विधायक, किसी भी सांसद, पूर्व सांसद को कहीं कोई अधिकार नहीं है बूथ के अंदर जाने का। बूथ के अंदर केवल प्रत्याशी जो होते हैं या उनके अभिकर्ता होते हैं वही जा सकते हैं। तो उनका मकसद ही बूथ लूटना था और इसी मकसद से वो गए थे, जो तनाव का वातावरण बनाया। इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहते हैं। लालू यादव जी वहां बैठकर जिस तरह से खेल खेला है, इस तंत्र को फिर से लाना चाहते हैं। निश्चित रहिए, भाजपा जदयू की सरकार ये होने नहीं देगी। चलिए, धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि ये दोनों लोग, माता पिताजी, अपने परिवार को ही ना चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। मुझे ये उम्मीद थी कि किसी प्रत्याशी के लिए वो लोग जाते, तब तो समझ में आता। तो पिता और माता जी केवल अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। तो ये तो राजद के कार्यकर्ताओं को देखना होगा कि उनकी चिंता तो कोई नहीं किया। छपरा गई तो पिताजी या माताजी बैठकर वहाँ चिंता किए, अब दूसरी बेटी को जिताने आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम उनको और अपने पुत्र पुत्रियों को चुनाव लड़ना चाहिए था। 40 सीटें थी, काफ़ी और मौका भी था उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को सुना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 साल के जो कार्यकाल हैं, जो काम उन्होंने किया है, उसको लेकर ड्रोन के माध्यम से मरीन ड्राइव के ऊपर ये ड्रोन शो किया जाएगा। 23 मई से 26 मई तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का जो काम हुआ है 10 सालों में जनता के हित में और देश में, वो काम बखूबी दिखाया जाएगा जनता को। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो 2005 के पहले स्थिति थी, वो लोग चाहते हैं कि जंगल राज की वापसी हो, बिहार में लूट कांड हो, बूथ लूटा जाए, इस तरीके का काम करने का प्रयास किया गया था। यानी उनका साफ इशारा छपरा में जो घटना था उसको लेकर था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सिद्धू, पटना।